हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इन रिएक्शंस को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेकर के इन रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई रिएक्शन है, यानी ये मान लीजिए ये कंटिन्यूस पूछी जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए केमिस्ट्री क्लास 12th में इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। बच्चों, फर्स्ट और PYQ रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डाई एथिल ईथर इज हीटेड विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बच्चों, डाई एथिल ईथर को अगर हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो क्या बनेगा? तो बच्चों, डाई एथिल ईथर और उसको हम PCl5 के साथ जब हीट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या बनेगा? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा? व्हेन डाई एथिल ईथर इज हीटेड विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म एथिल क्लोराइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन नंबर सेकंड में चलते हैं बच्चों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें दिया गया है कि ईथर एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड, है ना, यानी ईथर मतलब डाईएथिल ईथर और हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये कंसंट्रेटर यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये क्या होगा? ये दोनों 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एक तो एथिल एल्कोहल और दूसरा बनेगा एथिल आयोडाइड। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर थर्ड है बच्चों, और ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए और कई बार पूछी गई बच्चों। रिएक्शन है कि फॉर्मेल्डिहाइड या फिर मेथानल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड अमोनिया। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ, कैसी? कंसंट्रेटेड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यूरोट्रोपिन और H2O। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4 की ओर बच्चे चलेंगे। यहाँ पर है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेथिल एल्कोहल, है ना, और पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल एंड पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा। आगे देखो, आगे नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, और ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें है कि एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। जब एसिटल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो बच्चों इसमें देखो होता क्या बेसिकली, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, है ना, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल डाइल्यूट NaOH के साथ में जब हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? एल्डोल। क्या बनेगा? द मेन प्रोडक्ट इज एल्डोल, है ना। क्या बना? एल्डोल बना। देखो, ये सभी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन रिएक्शन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो बार बार रिपीट हुई हैं, चाहे ये इधर की रिएक्शन ले लो या फिर उधर की रिएक्शन ले लो, ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है। आप इनको क्या करेंगे? कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन नंबर 6 है कि एसीटोन इज
डिस्टिल्ड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर एसीटोन को हम क्या करेंगे कि कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये कैसा होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम लोग डिस्टिल्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट आपको जो दिख रहा है ना, ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन, ठीक है। ये मिलेगा 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन बनेगा और 3H2O बन जाएगा। देखो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। हर एक रिएक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन 7 नंबर है और ये भी आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है बच्चों कि फॉर्मेल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें बच्चों बताया गया है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने 7 रिएक्शन पढ़ी, लेकिन ये सातों रिएक्शन आपके लिए बहुत, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शन को आप कॉपी पेन ले करके बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। इनको 2-4 बार आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन याद करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप जितना हो सके रिएक्शन को लिख लिख के याद करें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता रिएक्शन को याद करने का, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।